स्टूडेंट, पिछला जो वीडियो था उसमें हमने क्या देखा? उसमें हमने पढ़ा था कि पालनपुर जो विलेज है एक हाइपोथेटिकल विलेज है और उसमें प्रोडक्शन के लिए यानी कि वहाँ पे लगभग सारा चीज़ है। हेल्थ सेंटर है, स्कूल है, पक्की सड़कें हैं, बिजली का व्यवस्था है, 450 परिवार रहते हैं। ये सारा चीज़ हमने पिछले वीडियो में डिस्कस किया है। आज हम लोग पढ़ने वाले हैं ऑर्गेनाइजेशन ऑफ प्रोडक्शन। जो नेक्स्ट टॉपिक है आपके बुक में, ऑर्गेनाइजेशन ऑफ प्रोडक्शन। ये ऑर्गेनाइजेशन ऑफ प्रोडक्शन में हम ये पढ़ेंगे कि वहाँ पे ऐसा क्या क्या चीज़ है जिसके वजह से वहाँ के लोग इकोनॉमिक एक्टिविटी करते हैं। यहाँ पे एक बात को समझना है, जैसे कि हम लोग इकोनॉमिक्स पढ़ रहे हैं क्लास 9 का, जो आपका न्यू सब्जेक्ट है इकोनॉमिक्स और इकोनॉमी में अंतर है। इकोनॉमिक्स एक विषय है, एक सब्जेक्ट है जिसमें कि पूरे देश की अर्थव्यवस्था के बारे में पढ़ा जाता है कि कितने तरह की गतिविधि होती है। और इकोनॉमी मतलब होता है कि किसी भी जगह का मतलब क्या, उसका एक इकोनॉमिक आर्थिक अर्थव्यवस्था क्या है उसके बारे में इकोनॉमी में। तो आज का जो टॉपिक है ऑर्गेनाइजेशन ऑफ प्रोडक्शन, तो इसमें जो पहला क्वेश्चन आता है हमारे मन में कि प्रोडक्शन ऑफ व्हाट, क्या हम प्रोडक्शन करने वाले हैं, क्या चीज प्रोडक्शन मतलब होता है। तो जो गुड और सर्विस जो हमें चाहिए हम उसी का प्रोडक्शन करेंगे। ऐसा नहीं कि हमारे मन में कुछ भी आया और खाली बैठे सोचे कि चलो अभी खाली बैठे कुछ प्रोडक्शन ही कर लेते हैं, ऐसा नहीं होता। हमें जिन चीज की जरूरत होती है हम उसी के बारे में सोचते हैं, उसी का प्रोडक्शन करने के बारे में सोचते हैं। और प्रोडक्शन के लिए 4 चीज बहुत इंपॉर्टेंट होता है। वो क्या क्या चीज है? There are 4 requirements for the production of goods and services। 4 रिक्वायरमेंट होता है। ऐसा नहीं कि कोई चीज हम ऐसे सोच लेंगे और वो प्रोडक्शन हो जाएगा। उसके लिए रिक्वायरमेंट्स होती है, कुछ बेसिक नीड्स होते हैं उसका कि वो चीज होना चाहिए। जैसे कि लैंड, लेबर, फिजिकल कैपिटल और ह्यूमन कैपिटल। एक एक के बारे में अच्छे से जानेंगे, हम समझेंगे। देखो स्टूडेंट, मान लो कि हम कुछ करना चाहते हैं, कुछ प्रोडक्शन करना चाहते हैं, विचार कर रहे हैं, तो सबसे पहला जो नीड है हमारा वो लैंड होगा, जमीन। कोई भी फैक्ट्री खोलेंगे, कुछ भी करेंगे तो हमको वो जगह चाहिए ना। और जगह हमको मतलब कि वो जमीन यानी कि लैंड, हवा में तो कर नहीं सकते हैं। तो लैंड का सबसे पहला नीड होगा हमारा कि लैंड अलॉन्ग विद अदर नेचुरल रिसोर्सेज सच एज फॉरेस्ट, वाटर एंड मिनरल्स। लैंड के साथ साथ और जो भी दूसरे नेचुरल रिसोर्स हैं, ये सब की आवश्यकता होगी प्रोडक्शन के लिए। तो सबसे पहला और बेसिक नीड्स है लैंड। उसके बाद है लेबर। मान लीजिए कि हम कोई बड़ा मॉल बनाना चाहते हैं, उससे हमारा जो आमदनी होगा, तो लैंड मान ले कि हमने व्यवस्था कर लिया। अब वो मॉल को बनाने के लिए लेबर की आवश्यकता होगी, या उसमें मॉल बनने के बाद भी जो लोग काम करेंगे तो वहां भी लेबर की आवश्यकता होगी। तो कौन लेबर प्रोवाइड कौन करेगा? पीपुल विल डू वर्क, स्किल्ड और अनस्किल्ड। यानी कि लोग काम करेंगे, और वो कैसे लोग होंगे? या तो स्किल्ड होंगे यानी कि ट्रेंड, या अनस्किल्ड। स्किल्ड का मतलब होता है कि किसी काम में उसको विशेष कला है, विशेष उसको कौशल है करने का। जैसे कि मान लीजिए कि शर्ट बनाना है, तो शर्ट हम किसी भी लेबर को नहीं दे सकते शर्ट बनाने के लिए, उसी को देंगे जिसको कि बनाना आता है। और कुछ काम होते हैं जिसमें कि ट्रेनिंग की कोई आवश्यकता नहीं होती है। जैसे कि बहुत सारे मैनुअल वर्क होते हैं, जब हम घर में काम करवाते हैं तो मैनुअल लेबर आते हैं जो कि बालू और ये गिट्टी वगैरह मिलाता है, सीमेंट वगैरह। तो उसमें किसी खास ट्रेनिंग की आवश्यकता नहीं होती है, ये अनस्किल्ड होते हैं। बहुत सारे ऐसे काम है जिसमें कि एजुकेटेड लेबर की आवश्यकता होती है, किसी और में अनएजुकेटेड होता है। जैसे सड़क वगैरह बनता है, बहुत सारे लोग वहाँ पे काम करते हैं, उसमें पढ़ाई लिखाई से कोई मतलब नहीं है। लेकिन अगर हम कंप्यूटर संबंधी कोई सॉफ्टवेयर बनाना चाहते हैं, कुछ काम करना चाहते हैं, तो हमको पढ़े लिखे लोगों की आवश्यकता होगी।
तो लेबर दोनों तरह के होते हैं, स्किल्ड भी होते हैं, अनस्किल्ड भी होते हैं, एजुकेटेड भी होते हैं और अनएजुकेटेड भी होते हैं। डिपेंड ऑन द नेचर ऑफ द वर्क। ये इस बात पर निर्भर करेगा कि हम किस तरह का काम करना चाहते हैं। अब है नेक्स्ट जो सेगमेंट है वह है फिजिकल कैपिटल। फिजिकल कैपिटल वो हुआ कि यहाँ पे एक बार ध्यान रखिएगा स्टूडेंट, हमने सिर्फ कैपिटल नहीं लिखा, हमने लिखा फिजिकल कैपिटल। तो इसका पीछे भी कुछ कारण है। फिजिकल कैपिटल इसलिए लिखा क्योंकि हमने ह्यूमन कैपिटल को भी चर्चा करना, तो दोनों कैपिटल अलग अलग हम समझ सके, इसके लिए इसको फिजिकल कैपिटल है। जैसे कि हम कुछ फैक्ट्री लगाना चाहते हैं मान लीजिए, तो हमने लैंड का भी व्यवस्था कर लिया, लेबर का भी हो गया। अब इसके अलावे भी तो और कुछ चाहिए, जैसे कि वैरायटी ऑफ इनपुट्स की आवश्यकता होती है, रिक्वायर्ड एट एवरी स्टेज ड्यूरिंग प्रोडक्शन। प्रोडक्शन का जब हम प्रोसेस करते हैं तो वो कई स्टेज में गुजरता है और हर स्टेज में हमें अलग अलग चीजों की जरूरत होती है। जैसे कि ये जो फिजिकल कैपिटल है इसमें दो पार्ट है, फिक्स्ड कैपिटल और वर्किंग कैपिटल। फिक्स्ड कैपिटल में क्या हो गया कि जैसे कि मान लीजिए कि हमें फैक्ट्री लगाना है किसी चीज का, तो उसके लिए हमें टूल्स, मशीन्स, बिल्डिंग्स की जरूरत होगी। ये सब हो गया क्योंकि ये एक दिन में खत्म होने वाला नहीं है। ये अगर हमने ले लिया तो ये परमानेंटली लंबे समय तक चलेगा, तो ये फिक्स्ड कैपिटल हो गया। इसको डे बाय डे हमको परचेज करने का और इस पर खर्च करने का जरूरत नहीं। अब वर्किंग कैपिटल हो गया कि जैसे कि हम मतलब कि मान लीजिए कि चीनी का मिल लगा है, उसके लिए हमने जमीन का व्यवस्था कर लिया, लेबर का हो गया, बिल्डिंग वगैरह बन गया, सारा चीज हो गया। अब उसमें मशीनरी डाल दिया, मशीनरी की भी आवश्यकता पूरी हो गई, सारा चीज हो गया। अब एक और चाहिए रॉ मटेरियल। रॉ मटेरियल जो हम गन्ना खरीदेंगे चीनी बनाने के लिए, तो उसके लिए हमको पैसा चाहिए ना, वो रॉ मटेरियल गन्ना खरीदने के लिए। तो रॉ मटेरियल डे बाय डे हमको जरूरत पड़ेगा, तो उसके लिए मनी इन हैंड होना जरूरी है। तो जिस पैसे से हमको, जो पैसा हम डे बाय डे यूज करते हैं, लेबर को पेमेंट करते हैं या रॉ मटेरियल खरीदते हैं या कोई और चीज जो और खर्च होता है वो सब करते हैं, तो उसके लिए हमें मनी इन हैंड की आवश्यकता होती है, जो वर्किंग कैपिटल होता है। फिक्स कैपिटल समझ गए? ये सारा चीज क्लियर हो गया होगा। अब है ह्यूमन कैपिटल। ये सारा चीज हो गया, माल हमारा सामान बनके तैयार हो गया। अब ह्यूमन कैपिटल की आवश्यकता होगी, ऐसे नॉलेजेबल लोगों की जरूरत होगी जो हमारे प्रोडक्ट को मार्केट में सेल कर सके, क्योंकि अगर ये सेलिंग नहीं हुआ तो ये बाकी सारा चीज बेकार हो जाएगा। क्योंकि हमारी आमदनी जो है इसी पर डिपेंड करता है कि हमारे पास कितने नॉलेजेबल लोग हैं और किस तरह से वो हमारे कंपनी को, हमारे फैक्ट्री को बेनिफिट पहुंचा सकते हैं। ये इन्हीं का नॉलेज काम करेगा, है ना। ये हमारे लिए एसेट होते हैं और इसी के द्वारा हमारा काम चलता है। तो ये मनुष्य का जो नॉलेज है, उसके अंदर जो स्किल होता है, उसका यूज करके प्रोडक्शन का जो काम है वो पूरा किया जाता है। ठीक है, तो इसकी भी हमें बहुत आवश्यकता होती है। और प्रोडक्शन के लिए ये जब चारों चीज जब कंबाइन होगा, चारों चीज जब मिल जाएगा, तब हमारा प्रोडक्शन का प्रोसेस पूरा होगा। ठीक है, टुगेदर ऑल दिस मेक्स अ फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन, और इसीलिए इसको फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन भी कहते हैं। स्टूडेंट, इसमें से बहुत इंपॉर्टेंट ये टॉपिक है। इसमें से डायरेक्ट क्वेश्चन भी पूछा जाता है कि व्हाट इज द ऑर्गेनाइजेशन ऑफ फैक्टर, है ना, या प्रोडक्शन के फैक्टर कौन कौन से हैं, उसमें हमको इस चारों के बारे में लिखना होगा। या कभी कभी अलग से इसके बारे में भी पूछ देता है कि एक्सप्लेन फिजिकल कैपिटल, तब हमको इसके बारे में डिटेल से लिखना होगा। तो ये सारा चीज आई होप कि आप समझ गए होंगे। नेक्स्ट जो टॉपिक होगा स्टूडेंट, वो होगा नेक्स्ट टॉपिक फार्मिंग इन पालनपुर। ठीक है,
तो अगली जो वीडियो है उसमें हम लोग ये पढ़ेंगे कि पालनपुर में खेती किस तरह से होता है और वहाँ पे क्या साधन है, क्या व्यवस्था है, किस तरह किसान खेती करते हैं, उनको सीड्स वगैरह कहाँ से मिलता है, ये सारा चीज़ हम लोग जानेंगे अगले वीडियो में। ठीक है।